Question number 6. Question number 6 of exercise 11.4 I am discussing first to teach you that how the parallel or crossroads will be there. ठीक है. सबसे पहले बेटा remember in the previous class I taught you both the important topics, that was when the path will be outside and when the path will be inside, and how to find it out the area of that particular path. ठीक है. So now today we are going to discuss when we have two cross paths. ठीक है. क्रॉस पाथ का मतलब क्या होता है, दैट आई एम टीचिंग यू. सपोज यू हैव अ पार्क. इसमें पार्क हमेशा दिया रहेगा, पार्क एरिया, और जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है वो इट विल बी गिवन टू यू दैट विच काइंड ऑफ फॉर्म यू आर हैविंग. सो इट कैन बी रेक्टेंगल एज वेल, इट कैन बी स्क्वायर एज वेल. सो ये कुछ भी हो सकता है, इट जस्ट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन. So suppose there is a park which is in the form of a rectangle. I am teaching you through a rectangle, and उसके बाद I'll teach you कि how if it is in the form of square then कैसे करते हैं. ठीक है. Now look at here. Question number 6. If you have NCERT book, beta, please open it because I will be reading it one by one the lines. आपके सामने बुक रहेगी तो आप भी उसको साथ में पढ़ते जाओगे और अंडरलाइन करते जाओगे, because question is too much compulsory in this question, in these type of questions. ठीक है. Reading questions properly is very very compulsory in this case. Now I am reading the question here. Two cross roads, each of width 10 meter, cut at right angles through the center of a rectangular park of length 700 meter and breadth 300 meter. सबसे पहले if I'll tell you, क्रॉस रोड का मतलब होता क्या. आपने देखा चौराहा, सिगरा हो गया, और ऐसी बहुत बड़ी जगह जैसे पांडेपुर चौराहा हो गया. ठीक है. जिनमें चौराहे मतलब आपने देखो जनरली 4 रोड आपस में आकर के मिल जाती है. ठीक है. हम लोग उसको चौराहा बोल देते हैं, है ना. तो कहीं पर ऐसा होता है कि रोड डायरेक्टली किनारे किनारे से जा रही होती है, कहीं पर रोड होता है जो अंदर की तरफ किनारे से जा रही होती है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम एक जगह पर ऐसा जाकर खड़े होते हैं जहां पर चारों तरफ से रास्ते आ रहे होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हम उसी रोड रास्ते के बारे में बात करें, दैट इज अ क्रॉस रोड. सो यहाँ पर बोल रहा है कि दैट द पार्क विच इज गिवन हियर दैट इज 700 मीटर हियर, 300 मीटर हियर. नाउ ये आपको कैसे ध्यान रखना है कि कौन सा 700 है कौन सा 300 है. रिमेंबर, जब भी आप रेक्टेंगल बनाओगे तो जो डायमेंशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको चेक करना है कि आपने उस पर लॉन्गर साइड कौन सी बनाई है. तो जो आपने लॉन्गर बनाई है उसको 700 दे दो, जिसको आपने शॉर्टर बनाया उसको आपने 300 दे दिया. ठीक है. नाउ दिस आई हैव टेकन इट. नाउ इट इज टेलिंग टू क्रॉस रोड. देखो फिगर हमेशा एक ही बनेगा. यू हैव टू रिमेंबर द फिगर ऑलवेज. द फिगर विल बी एग्जैक्टली सेम. क्रॉस रोड का मतलब होता है एक रोड बन गई ये एकदम बीच में, और क्रॉस रोड में और एक रोड बन गई ये एकदम बीच में. दिस इज द फिगर एंड दिस इज द क्रॉस रोड. ओके. आई एम मेकिंग द डॉट्स टू मेक इट मोर क्लियर. ऊपर वाला पार्क था A, B, C, D. This was a park. ठीक है. And this is the crossroad which is given in the question. Sometimes what happens? Sometimes the road, the width of the road is given same. Sometimes the width of the road is given same, but sometimes the width of road will not be same. ठीक है. कभी आपको ऐसा मिलेगा कि ये जो पूरी रोड है वो सेम डायमेंशन की, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर. इट मीन्स फ्रॉम एवरीवेयर इट इज 5 मीटर ओनली. बट कभी आपको ये मिलेगा कि जो आपकी विथ है वो ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली है वो कुछ और विथ की है, जो वर्टिकल वाली है वो कुछ और की है. So depends on the question that which you have got it. हाँ. So अभी हम लोग देखो क्वेश्चन को समझते हैं, इसका पैटर्न क्या करना है. Can anyone tell me what was the previous pattern when the road was inside or the road was outside? What I taught? Can anyone tell me? Then I will tell this one. Please use your chat box. I told you the main thing here. What will be the concept of finding the area of the path when we were discussing yesterday the questions. Can you tell me what was the main logic? सबसे main line क्या थी उसकी, सबसे last वाली. I told you कि इसमें कैसे निकालेंगे इसको. Can you tell me? Because हम लोग ऐसा नहीं चाहती ना मैं कि आप लोग आगे आगे पढ़ो और पीछे पीछे का blank. Tell me faster what I was taught.
Ma'am, can you repeat your question? My question is that in the last class when I was teaching, when I was teaching the last class, that was yesterday, so I taught you two things: area of road when the road is inside, then area of road when the road is outside. This was my topic which I taught you. Okay, so I just want to know what was the logic. I told you this concept will be used in all the kind of questions. So can you tell me what was the concept behind it? Anyone, it can be anyone who can share. There are two students raising hand. I have Kshitij and Anupama. Will you speak or you are raising hand for no matter? Anupama, will you speak, beta? Ma'am. No. Yes, no raising hand is there. Anupama, will you speak? Ma'am, by mistake it was raised. Acha. Can anyone tell me or not? Anjali, I have said this one, that if you remember, I taught area of road, कैसे निकालना है area of road, and I taught you two things: when the road is inside and when the road is outside. And then I told you that concept वही रहेगा उसमें. I am telling you now, area of road will be area of larger rectangle minus area of smaller rectangle when the figure is rectangle, है ना? और if the figure is square, I told you area of larger square minus area of smaller square. मतलब एक अंदर रहेगा, एक फिगर बाहर रहेगा, तो उसमें क्या होगा आपके पास? जो सबसे बाहर वाला रहेगा वो माइनस अंदर वाला. दिस वॉज, इफ यू रिमेम्बर, यस्टरडे की क्लास की जिसने भी अटेंड की होगी. इफ यू हैव नॉट सीन, प्लीज वंस सी द रिकॉर्डिंग. ठीक है, आई टॉट बोथ द थिंग्स वेरी क्लियरली एंड यू पीपल वर ओनली आंसरिंग, है ना? आप ही लोग आंसर कर रहे थे और ये वाला भी आप ही लोगों ने मुझे बताया था. ठीक है, सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज दिस वन, एरिया ऑफ रोड. तो इसमें बेटा आपको तीन चीजें करनी है. ठीक है, आई कैन टेल यू थ्री थिंग्स और फोर थिंग्स ऑल्सो. इफ आई वॉन्ट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली. सबसे पहले आप इसमें ये करेंगे कि आप इस पूरे फिगर को नाम देंगे. ठीक है, दिस इज ए बी सी डी, आई हैव गिवन द नेम. देन दिस इज रेक्टेंगल वन, द फर्स्ट वन. दिस इज रेक्टेंगल वन, इसको मैं नाम दे रही हूँ रेक्टेंगल वन. ठीक है, उसके बाद आई एम गिविंग यू द नेम, दिस इज रेक्टेंगल टू, ये पूरा बड़ा वाला. दिस is rectangle 2, this is rectangle 1, and the middle one, it can be a square, it can be a rectangle depending on the question's width. जो आपको width दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, वो अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे. So this is third, the smaller one. ये आपको याद रखना है जो मैं बताती जा रही हूँ. प्लीज रिमेम्बर इन all the respect in your memory. ठीक है, the first is this which I have taught you, this one. This is first, this is second, and the inside one जो कि ये वाला है, केवल इतना छोटा सा पोर्शन, this is third. ठीक है, and the main last one, this is fourth, the larger one wala, this is fourth. Did you get it or not? Tell me. Name आपको याद हो जाएगा? Yes, ma'am. ठीक है, और आप याद रखो ये नेम आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बट आपको नाम, हाँ आप याद रखिए, नेम आप ऊपर नीचे कर सकते हो. जरूरी नहीं है मैंने एक को फोर्थ दिया तो आप भी उसको फोर्थ ही दो, आप उसको फर्स्ट दे सकते हो, बट नाम आपको इन सभी के जो जो मैंने आपको बोला याद रखने के लिए, वो आपको याद रखने हैं कि एक एक करके आपको इन चारों का एरिया निकालना है. ठीक है, you need to find it out the area of all four things. ठीक है, now let me tell you here what to do. The first thing is area of park. area of park अगर आपको बोल रहा है तो area of park अगर आप गौर से देखो तो ए बी सी डी पूरा का पूरा अंदर पार्क दिया था. ठीक है, लेकिन अंदर क्या बन गया? रोड बन गया. ठीक है, अंदर क्या बन गई? रोड बन गई. तो रोड को तो पार्क कहोगे नहीं, रोड में तो कोई फूल लगाएगा नहीं. ठीक है, अगर पार्क है तो आपकी इट मीन्स
पार्क केवल इतना पोर्शन बचा, ये और ये, दिस इज लेफ्ट नाउ, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर रोड नाउ, है ना। अब क्या बन चुका है, अंदर पूरा रोड बन चुका है। तो अगर मुझसे ये बोला जाए कि मुझे केवल एरिया ऑफ पार्क चाहिए, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज जस्ट अ लॉजिकल क्वेश्चन, इट्स जस्ट अ लॉजिकल क्वेश्चन। आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लगाना है एंड एरिया ऑफ स्क्वायर का लगाना है, एंड बाकी पूरा इज लॉजिकल। क्वेश्चन में अगर आपको बोलता है यू नीड टू फाइंड इट आउट एरिया ऑफ पार्क, तो पार्क मीन्स दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। तो आप इस पोर्शन को चारों को अलग अलग नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जितने मैंने अभी नाम लिखे हैं 1 2 3 4, ये सब निकालने पड़ेंगे, और सब निकालने के बाद आपको क्या करने पड़ेंगे, इससे मत हटाने पड़ेंगे, बड़े वाले से आप इसको माइनस कर दोगे, और जब बड़े वाले से माइनस करोगे तो बचेगा ये और ये। ठीक है, आई विल टेल यू द प्रोसेस, अभी हम बताते हैं, अभी जस्ट टेलिंग यू द वे। और अगर आपसे बोला जाता है एरिया ऑफ केवल पाथ चाहिए, पाथ मतलब रोड चाहिए, ठीक है, तो एरिया ऑफ रोड में हमें फोर्थ वाले की जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें केवल किसकी जरूरत है, 1 की, ये 2 की, ये और थर्ड वाले की, बस। वी डोंट वांट दिस फोर्थ वन, वी डोंट नीड इट, ठीक है। बट वाई देन, वाई डायमेंशंस आर गिवन, देन वाई डायमेंशंस आर गिवन, दैट आई विल टेल यू क्यों दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। So can you tell me अभी तक जो लाइन मैंने बोली, is it understood? I think I will be able to teach only today one question, and but no matter, because this is main thing which I want to teach you. Can you tell me, have you got it? Yes, ma'am. Other students, please reply by yes or no. Yes, ma'am. Please use chat box. Please use chat box. Please only read karna what question is telling here. The question is telling here that टू क्रॉस रोड ईच ऑफ विथ 10 मीटर। इसमें सबसे पहला तो आपको क्वेश्चन ने इसको इजी कर दिया, आपको पूरी विथ आ गई सेम। इट इज टेलिंग दैट जो पूरी रोड बनी है वो हर जगह से 10 मीटर है। सो आई एम राइटिंग हियर 10 मीटर, यहां भी लिख दे रही हूं मैं 10 मीटर, दिस इज ऑल्सो 10 मीटर, दिस इज ऑल्सो 10 मीटर, दिस इज ऑल्सो 10 मीटर, ठीक है, हर जगह पर मैंने लिख दिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। The question is telling you this cut at right angles through the center, which I have already drawn the diagram and I told you how the diagram will be made. Now it is telling the rectangular park is of length 700, breadth 300 meter. I have taken it now and parallel to its side, मतलब ये आपको parallel दी हुई है, ठीक है। And this is a rectangle which everybody knows कि जो ये side होगी वही ये होगी, जो ये होगी वो यही होगी, ठीक है। Now moving ahead, question is telling that you have to find out the area of roads. आपको ये पूरी area of road निकालना है। उसके बाद लिखा है also find the area of the park excluding the road. Excluding the road मतलब ये भी चाहिए आपको, ये मतलब this is dotted area. क्वेश्चन भी ये भी चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सब कुछ करना है इसमें, ठीक है। एंड देन गिव द आंसर इन हेक्टेयर्स, मतलब क्वेश्चन को आपको हेक्टेयर्स में भी कन्वर्ट करना है, मतलब लाइक पूरा का पूरा समझ लीजिए सब कुछ करना है। दैट इज व्हाई आई हैव टेकन अप दिस क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड द प्रोसेस, एक एक करके आप बहुत इजीली निकाल लोगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट रेक्टेंगल की, तो आई एम राइटिंग इट हियर, एरिया ऑफ फर्स्ट rectangle. Now if you want it, the question should be in a very easier way, give the name to everything. So I am giving this name PQRS, my first rectangle, ठीक है, my first rectangle is PQRS. So now the formula would be L into B, because formula will never change, that is area only, that is L into B. So let us solve it, L into B. Now look at here, I am talking about PQRS. देखो यहाँ पर, can you tell me what is the measurement of this line, which I can call it as length or breadth, whatever. Can you tell me what will be the dimension of this rectangle? Please reply in the chat box faster, as fast as you can do. Can you tell me what are the dimension of PQRS? दिमाग लगाइए please. Tell me faster.
Beta, I am asking the question from you people only. Please reply. Right or wrong, no matter. Please reply. Ma'am, actually, I have not understood what you are saying. I am telling I want, beta, I am taking out area of rectangle, and if I am taking out area of rectangle, then I will be asking what is the length and what is the breadth of this PQRS. Can you tell me what is the length and breadth of PQRS? This only I am asking. What is the length and what is the breadth in PQRS? जिसको मैंने first नाम दिया है 1. How many of you can hear me? Can you tell me? कितने लोगों को मेरी आवाज जा रही है? How many of you can hear me? I am talking about. Who can hear me? Ma'am, I can. Then why are you not replying? Can you tell me? Ma'am, screen is not visible. I Oh also my can God, hear. very nice. Ma'am, Beta, suno. If you cannot hear me, then I can understand the problem. If you are not able to see the screen, then how will I ask the question from you? Please listen this thing. आप answer wrong दो या right दो, no matter beta. If you give the answer right or wrong, I really am not judging you. I am just asking your opinion. What do you think? ये मत सोचिएगा कि मैम आपको जज करेंगे कि आपने गलत दिया या सही दिया. ठीक है? Look at here now. I am talking about this rectangle which I am focusing on again and again. This is the bigger here rectangle. Now अगर आप गौर से देखो लेंथ और ब्रेथ का मतलब होता है ये, तो I am talking about this line first. And this line अगर आप देखो गौर से, this is 300. So this line will also be 300. This line will also be 300. This line will also be 300. So it means इसका एक डायमेंशन हो जाएगा 300. Now breadth means होता है ये छोटा वाला. This is smaller one. This is the smaller line. ठीक है? This is, and which is given here 10 meter because this is the width of a road. So this is 10 meters. So the dimension would be 300 into 10. So when you will solve it, it will give you 3000 meter square. 3000 meter square. Why meter square? Because the units were given in meter. तो हमने सबसे पहले area of first निकाल लिया. Now moving on to area of second rectangle. Second rectangle को हम फिर से कोई नाम दे देते हैं. So I am giving this ABCD दे चुका है, PQRS दे चुका है. Now I am giving another name like G E F G H दे देते हैं. E F G H. E F G H. I have given the name. You can give any name according to your choice. So now I am giving this E F G H. अब आप समझ गए होंगे what dimension I am talking about. Can you tell me what will be the length and breadth for E F G H? That is second figure. Can you tell me what will be the length and breadth for the second figure? Beta, don't Alok, you absolutely correct. Alok, beta, can you tell me the length and breadth? Beta, I'm not asking area. I am just asking what is length and what is breadth. What can we write it down as a length and what can we write it down as a breadth? Your answer is correct for the area. Very nice, Supriya. Now you got it. Supriya, Aditya, Aditya, how it could be 40? Beta, जरा दिमाग लगाओ थोड़ा सा. दिमाग लगाइए थोड़ा सा. Yes, absolutely correct. Now, yes, absolutely correct. Look at here. If you talk about second figure, I need this line. I need this line, which I am highlighting again and again. This line, and this line is like this line only. And this line is 700. So ये line भी 700, ये line भी 700 और ये line भी 700. It means एक dimension इसका हो गया 700 into B. B का मतलब ये छोटा सा पार्ट, केवल इतना छोटा, because I am talking about smaller rectangle. No, this is there. So it means this line I am talking. This line is of 10 only.
So it will give you 700 into 10. इसको solve करोगे, you will get it 7000 meter square, which was told by Alok Mishra. Alok, beta, it will be meter square because we are talking about area. So we cannot write meter only. ठीक है. Now I need area of third portion. Third portion क्या है मेरा? ये छोटा वाला. Area of third portion. अब थर्ड पोर्शन को भी कोई नाम देना पड़ेगा. हमने ABCD दे दिया, PQRS दे दिया. अब आई एम गिविंग यू WX Y Z. I have given this name WXYZ. So area of third figure WXYZ. Can you tell me this is rectangle or this is a square in this question? Can you tell me it is a square or it is a rectangle? Okay, Amit says square, Rahul says square, Ankita also says it is a square. Very nice. Anjali Arya also, Anjali Singh says square. Absolutely correct, it is a square. Because if you see 10 meter, सारे dimension 10 meter दिए हुए हैं इसके. 10 meter, 10 meter, 10 meter, 10 meter. तो अगर आप इसको solve करोगे, तो you will get it 10 into 10. Which will give us 100 meter square. ठीक है. अब देखो हमको फर्स्ट फिगर मिल गया, सेकंड फिगर का एरिया मिल गया, थर्ड फिगर का एरिया मिल गया. अब केवल बचा है फोर्थ फिगर. ठीक है. चलो हम लास्ट वाला निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ फोर्थ ऑल्सो. और आप याद रखना, आपने इतना क्वेश्चन कर लिया ना बेटा, आपको आधे से ज्यादा नंबर पहले ही मिल जाएंगे. ठीक है. बिकॉज ये तो हर क्वेश्चन में करना, हर क्वेश्चन में ये चीज करनी है कि आपको इन चारों चीजों का निकालना है. तो लास्ट में ये तो सबसे बड़ा रेक्टेंगल है, इसमें डायमेंशन को पता करने की जरूरत ही नहीं है. ABCD इसका नाम है. आई हैव रिटन द नेम ABCD. नेम इज कंपलसरी बेटा. हाँ. तो ABCD लेंथ इसकी दी थी 700, ब्रेथ दी हुई थी 300. आपने इसको मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट इट 21. 4 times 0 and it will be now meter square. 21, then 4 times 0 and then meter square. Till here, how many of you have understood? If you have understood, write it down yes. If not understood, write down no, because I'm going to rub this whole process. So before rubbing, I just want to know, did you get it or not? अगर इसमें से कोई भी चीज है जो आपके दिमाग में डाउट है, प्लीज लेट मी नो. राहुल, क्या समझ में नहीं आया है? कैन यू टेल मी? Ma'am, why, ma'am, I have not understood that, ma'am. Why are you taking the third, ma'am, square that was? अभी हम बता रहे हैं ना बेटा, अभी रुक जाओ ना. हम अभी ये प्रोसेस हमने समझाई ही नहीं. अभी हमने सिर्फ बताया कि चारों का एरिया निकालना है डायमेंशन के साथ. अब हम बताएंगे ना कि हम क्यों थर्ड वाले को ले रहे हैं. उसके अलावा कोई प्रोसेस राहुल? ओके. फाइन. चलो अब शुरू करते हैं. I am going to rub everything. Please take care of this thing. I am rubbing this now. चलो, ये याद रखिएगा. 3000 आया, एक 7000 आया, एक 100 आया है. अब राहुल तुम्हारे क्वेश्चन पे बात करते हैं, और सभी लोग अपने मन से सोचकर बताइएगा. एक तुम सभी लोग यहाँ पर खड़े हो. ठीक है. तुम सभी लोग यहाँ पर खड़े हो और एक एक करके मैंने सभी लोगों को बोला कि आपको ये पूरी रोड घूम कर आनी है. ठीक है. और हर पोर्शन आप देख रहे हो, कौन सा पोर्शन कौन सा है, आपने नाम भी देखा हुआ है. आपने यहाँ से चलना शुरू किया, आप यहाँ से चले, यहाँ आए. ठीक है. यहाँ आप आ गए, ये पूरा आपने पोर्शन सेकंड कवर कर लिया. फिर आप घूम करके यहाँ पहुंचे. आपको चूंकि ये भी कवर करना है, तो आप फिर यहाँ से घूम करके आ गए और यहाँ पर आ गए. आपने पूरी रोड घूम ली सभी लोगों ने. कैन यू टेल मी, ऐसी कौन सी जगह इस पार्ट में दिख रही है जहां आप 2 बार विजिट कर चुके हो? बताओ जल्दी से. नहीं, सेंटर का नाम नहीं. आई डोंट वांट सेंटर डोंट कॉल इट सेंटर, जस्ट कॉल इट इसका नाम है. आई कैन नॉट कॉल यू बॉय, आई विल कॉल यू ऑलवेज अ नेम. जस्ट गिव मी द नेम. व्हाट इज द नेम ऑफ इट? Yes, absolutely, Ankita. Ma'am, third. WX, third. You can call it third rectangle also, or you can call it third figure.
It can be rectangle, it can be square. I'm not calling it square, I'm not calling it rectangle because it depends on question कि वो rectangle आएगा कि square आएगा. But आपने देखा कि जब आप इस रोड में घूम रहे हो और आपको मैंने दोनों रोड कवर करने के लिए बोला, तो you are visiting third figure twice. आप 2 बार घूम लेते हो, ठीक है. तो इट मींस जब आप एरिया ऑफ आपने फर्स्ट फिगर निकाला और एरिया ऑफ आपने सेकंड फिगर निकाला, और अगर आपको क्वेश्चन में ये लिख करके आ जाए कि यू वांट एरिया ऑफ रोड, यू वांट एरिया ऑफ रोड, तो आप अगर गौर से देखो, जब आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे, जब आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो आपका जो थर्ड वाला पोर्शन है वो 2 बार ऐड हो जाएगा. आर यू एग्री विद दिस और नॉट? टेल मी. क्वेश्चन ने बोला एरिया ऑफ रोड निकालिए, ठीक है, आपने निकालना चाहा, ठीक है. निकालते समय अभी मैंने आपको बोला कि आप दोनों जगह विजिट करिए, आपने दोनों जगह विजिट कर लिया, और दोनों को ऐड करने के बाद जब मैंने टोटल आपसे पूछा और मैंने पूछा बताओ कौन सी जगह थी जहां आप 2-2 बार चले गए, तो आपने मुझे बताया मैम थर्ड प्लेस पर हम लोग 2-2 बार गए. लेकिन क्वेश्चन हमको थोड़ी ना बोल रहा है कि 2 बार घूमो, क्वेश्चन तो हमको एरिया ऑफ टोटल रोड चाहिए उसको, तो आप तो थर्ड वाले चीज को 2-2 बार लेकर चल रहे हो. तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग थर्ड वाला पोर्शन निकालते हैं ताकि हम उसको एक बार माइनस कर सकें, ठीक है, ताकि हमें जो एग्जैक्ट पोर्शन मिले वो एरिया ऑफ रोड मिले, 2 बार हमें थर्ड प्लेस ना मिले. टेल मी, आर यू एग्री विद दिस कॉन्सेप्ट और नॉट? कैन यू प्लीज रिप्लाई by yes or no? If not understood, tell me, I will explain it once more. Now Rahul is agree, he has got the point. Rest of the student, please tell me. Beta, please reply with chat boxes because I want to know whether you got it or not. If you got it right, yes. If not got it right, no. Okay. Supriya, yes. Amit also says yes. What about rest of the student? Beta, please reply faster. Ankita also yes. And I am adding this one because I want area of road. तो जैसे ही जब हम इसको और इसको ऐड करते हैं तो ये वाला पोर्शन बेटा 2 बार ऐड हो जाता है, ठीक है. लेकिन हमें क्वेश्चन में तो केवल एरिया ऑफ रोड चाहिए, तो ये तो 2 बार ऐड हो रहा है ना, तो ये गलत आंसर देगा हमारा. तो इसके लिए हम एक बार इसको हटा देते हैं क्योंकि ये एक ऐसी प्लेस है जो 2 बार विजिट हो रही है, क्योंकि ये कॉमन प्लेस है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमको तो एक ही बार चाहिए. तो दैट इज व्हाई आई एम रिमूविंग दिस वन. तो जब भी अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि वी वांट एरिया ऑफ रोड, क्वेश्चन में जब भी बोला जाए कि दे वांट एरिया ऑफ रोड, व्हाट यू नीड टू डू, एरिया ऑफ 1 एरिया ऑफ 2 माइनस एरिया ऑफ 3. दैट इज व्हाई वी फाउंड आउट दीज थिंग्स, ठीक है. एरिया ऑफ 1 एरिया ऑफ 2 एरिया ऑफ 3 माइनस करने के लिए. नाउ एरिया ऑफ 1 एरिया ऑफ 2 कितना आया था? एक आया था आई बिलीव 3000, ठीक है, एक आया था 7000, एंड देन एरिया ऑफ थर्ड वाज ओनली 100. सॉल्व करोगे 3000 और 10000 ये मिलाकर हो जाएगा टोटल 10000 माइनस 100 which will give us 9900 meter square. Tell me, is it okay? Tell me, is it okay? एरिया ऑफ रोड मिल गया हमको? yes. ठीक है. अब क्वेश्चन ने हमको ये बोला था कि दे वांट एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड, एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड, मतलब ये 4 डॉटेड पोर्शन. तो एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड इज इक्वल टू, हमने निकाला था इसका मेन एरिया, एरिया ऑफ पार्क निकाला था, एरिया ऑफ फोर्थ निकाला था हमने सबसे लास्ट, एरिया ऑफ फोर्थ माइनस ये जो हमने निकाला एरिया ऑफ रोड. इट विल बी एरिया ऑफ फोर्थ जो कि हमने निकाला था 21,000, नहीं 4 टाइम्स 0 था ना, 21 एंड देन 4 टाइम्स 0 माइनस 9900 मीटर स्क्वायर. को सॉल्व करोगे आप, इट विल गिव अस 0 0, उसके बाद 0 में से 9 जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1, उसके बाद अगेन 9 में से 9 जाएगा, बचेगा 0. yes, and it will be 0 now. This 100 meter square. Anjali is saying, do you want to say something?
No, ma'am. हाँ, now see, this is the portion. एक बार आप पहले इसको पूरा देख लीजिए thoroughly. Once you see, because still we have 2 minutes. If we will be doing only one question, I really don't have any problem. क्योंकि ये question समझाने में एक दिन लगेगा, that I was knowing, because you are not in front of me. हाँ, you are that side and I am not able to connect with you properly in this question. Otherwise मैंने आपको room का example लेके समझाया होता, या मैंने खुद चलकर दिखाया होता आपको. इस क्वेश्चन को समझाने में हमेशा क्लास को प्रॉब्लम बेटा शुरू से गई है. तो अगर आप इसमें समझ जाते हो तो दैट इज माय अचीवमेंट कि यू गॉट इट और नॉट. ठीक है, प्लीज रिप्लाई कि यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया. प्लीज इफ यू रिप्लाई देन इट विल बी मोर गुड फॉर मी. सॉरी, द आंसर वुड बी 2. हाँ, यहाँ पर 2 आएगा. आई जस्ट अभी सबट्रैक्ट कर रही हूँ मन पे, तो ये आ रहा है 2 यहाँ पर बचता है. 200100. ओके ओके फाइन. आई एम गेटिंग ऑलमोस्ट. सभी लोग लिख करके दे रहे हैं कि यस मैम गॉट इट. चलो बेटा, ये दिस इज द पोर्शन विच वी हैव टू डू इट. ठीक है, और आप याद रखो, अगर इस क्वेश्चन में आप ये छोड़ भी देते हो ना, एरिया ऑफ रोड निकालना, एरिया ऑफ पार्क निकालना, तो रिमेंबर ऑलवेज हर क्वेश्चन में एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड निकालने के लिए नहीं आता. सिर्फ निकालने के लिए आता है एरिया ऑफ रोड. जनरली इन ऑल द क्वेश्चंस जनरली आप देखोगे आपको एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए आएगा. ठीक है, so remember always that we have 3 types of question in this exercise. पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल वही है. एक है एरिया ऑफ रोड इनसाइड व्हेन द रोड इज मेड इनसाइड. one is area of road when the road is made outside. Then third type of question is that when you have crossroads, which I have taught you. So I have completed all 3 patterns. I have completed all 3 patterns. If you still feel that you have any problem, we will discuss it on Monday. Monday के लिए I am giving you only this homework. Please try as possible as questions of this exercise. ठीक है, and if you will be facing any problem, you will ask from me, and if you will not have any problem, I will move ahead what I have to teach. ठीक है, तो आप please try करिए, and if you have any question, you will let me know on Monday itself. ठीक है, so thank you very much everyone. Jai Hind all of you. Jai Hind, ma'am. Jai